इंटरनेशनल मेमोरी एथलीट, राइटर, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर मनोज कुमार पिछले कई वर्षों से मेमोरी ट्रेनिंग और मेमोरी स्पोर्ट्स के कोच हैं। उन्होंने 10,000 स्टूडेंट्स को तरबियत दी है। उनका कहना है कि ज़िंदगी में जीतने के लिए दिमाग को भी इतना ही तेज़ होना चाहिए जितना कि दौड़ने वाली टांगें होती हैं। आज की तेज़ी से बदलती हुई दुनिया में स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ किताबें पढ़ना ही काफ़ी नहीं है। कामयाबी के लिए हम्म, का- कामयाबी के लिए उन्हें सोच दुरुस्त होनी चाहिए। मेमोरी ट्रेनिंग स्टूडेंट को न सिर्फ बेहतरीन नंबर हासिल करने में मदद देती है बल्कि इन्हें ज़िंदगी के बड़े चैलेंज का सामना करने के लिए भी तैयार करती है। कौन बनेगा करोड़पति में जवाब याद रखने वाला ही जीतता है। लिहाजा मेमोरी ट्रेनिंग स्टूडेंट के लिए एक सुपर पावर की तरह काम करता है। ये दिमाग को तेज़ बनाता है। मेमोरी ट्रेनिंग से पढ़ाई में आसानी होती है, खुद एतमादी में इजाफा होता है। जिसका दिमाग तेज़ होता है इसकी किस्मत रोशन होती है। लिहाजा आज ही मेमोरी ट्रेनिंग में शामिल हूँ। एक प्रोग्राम के दौरान मेमोरी एथलीट मनोज कुमार और उनके साथियों ने क्या कहा, आइए इनकी बातें सुनते हैं। यहाँ पिछले कई सालों से मेमोरी स्पोर्ट्स, माइंड स्पोर्ट्स को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं और पहले से बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस है, काफ़ी बच्चों में रिजल्ट्स भी देखने को मिल रहा है। और आज के डेट में जिस तरह से खाना ज़रूरी है, पीना ज़रूरी है, हर स्किल ज़रूरी है, उसी तरह से मेमोरी ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सारा रिजल्ट आपका डिपेंड करता है आप कितना याद कर पा रहे हैं और कितना रिकॉल कर पा रहे हैं। तो ट्रेनिंग्स का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि क्या दिमाग में रखना है और क्या नहीं रखना है, इसका एक क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के समय में हम लोग को पढ़ना सिखाया जाता है, लिखना सिखाया जाता है, लेकिन याद कैसे करें शायद कहीं नहीं सिखाया जा सकता। और आज जो आपने यहाँ पर इंस्टीट्यूट एक नया जॉइन किया है, तो इसके बारे में बताइए? जी हाँ, ऑलरेडी काफ़ी दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट पेरेंट्स बोल रहे थे कि सर लोकल में भी हमारे यहाँ लिलुआ में भी कुछ स्टार्ट कीजिए, तो हम लोग बहुत दिन से ट्रेनिंग कर रहे थे और ज़्यादातर आउट ऑफ स्टेशन ऑनलाइन चल रहा था, तो अभी हमने लिलुआ में ये स्टार्ट किया है, ताकि आस-पास के जो भी स्कूल हैं, जो भी पेरेंट्स हैं, जो भी सीखना चाहते हैं, जो भी मेमोरी को लेकर काम करना चाहते हैं और अपने स्टडी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आकर जॉइन करें और एजुकेशन से रिलेटेड जितना भी समस्या है, सबका समाधान हो सके। और एक सेल्फ स्टडी होता है, लोग अपने पढ़ते हैं, कोचिंग नहीं जाते हैं या कहीं ट्रेनिंग नहीं लेते, तो दोनों में फ़र्क कितना है? आज के डेट में कोचिंग के बगैर क्या चल सकता है या ट्रेनिंग? 100%, 100% देखिए कोचिंग एक गाइडेंस का रोल करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस गाइडेंस को कितना अप्लाई कर रहे हैं। आज यूट्यूब इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ है, लेकिन आप उससे सीख कर उसको कितना अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड रियल नॉलेज। और यहाँ पे हम लोग थ्योरेटिकल के साथ-साथ प्रैक्टिकल भी कराते हैं और रेगुलर रिकॉलिंग के ऊपर काम होता है कि आप अपने रिकॉलिंग पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होता है, तो ऑटोमैटिकली क्या होता है रिजल्ट्स में उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। ये जो रिकॉलिंग है, इससे क्या कितना फ़ायदा पहुँचता है? इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता है क्योंकि क्या होता है कि आप जाने-अनजाने आप अपने ब्रेन को ट्रेन करते हैं कि जो हम पढ़े हैं, उसको सही समय पे कैसे रिकॉल करें। आपने बहुत पढ़ाई किया, 10 घंटा, 12 घंटा पढ़ाई किया, एग्ज़ाम में रिकॉल ही नहीं कर पाए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं एग्ज़ाम में जाकर ब्लैंक हो जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास आते हैं। कुछ लोग क्या होता है कि इतना डर जाते हैं कि एग्ज़ाम में लिख ही नहीं पाते। तो क्या फ़ायदा साल भर आपने 3 कोचिंग, 4 कोचिंग, 5 कोचिंग पढ़ा, सुबह 10 बजे स्कूल गए, रात को सुबह 10 बजे गए, 3 बजे रिटर्न होकर आए, बट उसका रिज़ल्ट अल्टीमेट 0 हो गया। तो जो मेन काम था उस पे काम ही नहीं हो पाया। तो इससे बेनिफिट होता है। 100%, 100%। और अभी तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बहुत जल्द हम लोग के स्टूडेंट वर्ल्ड रिकॉर्ड भी करने वाले हैं। तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिल रहा है और पेरेंट्स भी इससे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और यहाँ जो आपके क्लासेस कराएँगे ट्रेनिंग, वो कब से कब कौन-कौन दिन में ये कराएँगे? सैटरडे, संडे 11 बजे से स्टार्ट होगा। इसमें कोई एज लिमिट है, कोई आके सीखे? नहीं, कोई भी ऐज का लिमिट आके कोई भी यहाँ पर सीख सकता है, कोई ऐज लिमिट नहीं। और किसी भी फ़ील्ड का आदमी आके सीख किसी सकता भी फ़ील्ड का क्योंकि ये सबके लिए ज़रूरी है। क्योंकि बाज़ार से आप कुछ चीज़ खरीद सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ आपको डेवलप करना पड़ता है। सक्सेस के लिए जितनी क्वालिटीज़ होती हैं, वो आपको डेवलप करना पड़ेगा, वो कोई बाज़ार से आप नहीं खरीद सकते। वो आपको कर कर के डेवलप करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग लोगों को ट्रेन करते हैं और सिखाते हैं। और एक मार्केट में एक अबाकस भी चलता है, तो इसमें इसमें कोई फ़र्क है ना एक ही तरह का? अबाकस
देखिए, कोई भी सिस्टम है, सारे सिस्टम बेहतरीन हैं, लेकिन क्या है कि अबाकस में क्या है कि आप इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंड हो जा रहे हैं और यहाँ पे आप बिना इंस्ट्रूमेंट के आप काम करते हैं। मेमोरी जो विजुअलाइज़ेशन, इमेजिनेशन, जो स्टोरी, लिंकिंग मेथड, चंकिंग, माइंड मैपिंग, मेमोरी पैलेस, ये जो सारे टेक्निक्स हैं, इसमें आप किसी इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड नहीं हैं, ठीक है? कि आप आपको कुछ दे दिया जाए, आप उसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं। यहाँ पे आप बिना पेन के ही सारा काम करते हैं। और ये आपके क्लासेस कितने दिन में एक ट्रेनिंग ये कंप्लीट एक होता है? बेसिक ट्रेनिंग होता है 5 मंथ्स का। 5 मंथ्स का। 5 मंथ्स में बच्चे लोगों का क्या होता है कि बेसिक ट्रेन हो जाता है, वर्ड, नंबर, सब्जेक्ट याद रखना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि बहुत सारा हुकिंग सिस्टम है जो हम लोग तैयार करवाते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। एक बार सिस्टम तैयार हो गया तो फिर बहुत ईज़ी हो जाता है। 5 मंथ्स के बाद भी क्लासेस है ना? जी हाँ, उसके बाद एडवांस कोर्स होता है हम लोग। ये कब तक चलता है मतलब? ये भी 6 मंथ का होता है। उसके बाद भी आगे भी कुछ जी हाँ, जी। चलता रहता है। और कोई मैसेज कुछ देना चाहेंगे, समाज को कुछ कहना चाहेंगे? मैसेज यही है कि देखिए आज के डेट में हमारे जो समाज में आस-पास है पूरा गर्दन से लेके नीचे तक बहुत पैसा खर्च करते हैं और उस पे बहुत काम करते हैं कि क्या खा ले, क्या पी ले, दुनिया को दिखा दे, क्या पहन ले। अल्टीमेट उसका रिज़ल्ट ज़ीरो है। वॉरेन बफेट से एक किसी दिन किसी ने पूछा था कि आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या है? उन्होंने कहा था कि मेरा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट वो है जो मैंने अपने दिमाग पे किया, खुद पे किया। इसलिए जब आप खुद पे इन्वेस्ट करते हैं, खुद पे खर्च करते हैं, तो कुछ दिन बाद लोग आपको गूगल पे ऑटोमैटिक सर्च करते हैं। इसलिए खुद पे इन्वेस्ट करें, ऑटोमैटिकली सब कुछ ईज़िली होने वाला है। जैसा कि आज के हम क्लास हम करने आए हैं मनोज का और क्लास से बस इतना ही समझ में आया है कि अभी का जो समय है नॉर्मल लाइफ जैसे लोग जी रहे हैं वैसे नहीं चलने वाला है। अगर इंसान कुछ अलग नहीं करेगा तो इस तरह का जो समाज है, इतना तरह का थॉट जो दिमाग में चल रहा है उससे आदमी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो अलग से मेमोरी ट्रेनिंग इस टाइप का जैसे प्रोग्राम है, अगर इंसान नहीं लेगा तो अपने पुराने जो घ पारिवारिक समस्या हो या उसी में उलझा ही रह जाएगा। तो मेरे ख़्याल से जो हम फ़ील किए आज के इस क्लास के बाद कि इस तरह का ट्रेनिंग सबको लेना ज़रूरी है। सिर्फ़ बच्चों को लिए नहीं, पेरेंट लोग को भी लेना होगा। तब जाके क्योंकि जैसे क्लास में बताया गया है कि जब तक आप हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं होगा, तब तक कुछ भी नहीं होगा। अगर मान लें बच्चे ही ट्रेनिंग ले रहे हैं उस लेवल का और घर में जा रहे हैं वैसा माहौल नहीं मिल रहा है, क्योंकि पेरेंट नहीं समझ रहे हैं। तो पेरेंट को भी समझना होगा। पेरेंट समझेंगे तभी बच्चे को सही रूप से गाइड कर पाएँगे और जैसे मनोज ये गाइड कर रहे हैं, ये तो बहुत ही काबिल-ए-तारीफ़ है क्योंकि इतना बड़ा-बड़ा डेमो दिखाई दे रहा है, कैसे बच्चे इनके द्वारा गाइड किए गए बच्चे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जा रहे हैं, अभी सुनने में आ रहा है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में जाने वाले कुछ बच्चे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चों के साथ-साथ पेरेंट भी उसमें एक्टिव हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इस आज का जो ट्रेनिंग का मेरे ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है और मैं ऐसा ज़रूर सोचूँगा कि मैं भी अपने बच्ची के साथ मैं सोच रहा हूँ अपनी बच्ची को क्लास 3 में पढ़ती है उसको उसमें देने और साथ-साथ हम हस्बैंड वाइफ भी इस क्लास को ज़रूर करें। इससे मतलब क्या लगा आपको, क्या कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ा? कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ेगा ही। जैसे ये जो बेसिक बातें हैं, जैसे उन्होंने बताया कि इंसान के दिमाग में इतना कुछ चल रहा है, उस बीच में अगर कुछ नया डालेंगे तो कहाँ डालेंगे? जब तक तो पुरानी चीज़ को इरेज़ नहीं करेंगे। तो पुरानी चीज़ को इरेज़ करने के लिए आदमी कहाँ जाएगा? कुछ तो मालूम नहीं है। तो वो सब पुल तो यहीं पे आना पड़ेगा। इस तरह से ट्रेनिंग को अटेंड करके ही उस चीज़ को हटाया जा सकता है, जो कि किसी को मालूम ही नहीं है। हम लोगों को तो नहीं मालूम है आज आजकल कहीं ना सुना है, ना कहीं पढ़ा है, ना कभी टीवी में ना आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, कहीं भी ये सब चीज़ सिखाया नहीं जा रहा है। तो अगर ये चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है दैट्स गुड और हम लोग अपने आप को बहुत लकी फील कर रहे हैं कि हम लोग इनके देख-रेख में हैं, इनके नज़र में हैं। तो आई होप सो आज नहीं तो कल हम लोग इससे ज़रूर ओवरकम होंगे और अपने लाइफ में जो गोल है उसको अचीव करेंगे। नाम बोल दीजिए। मेरा नाम है अमरनाथ शर्मा। मैं स्टेट गवर्नमेंट में प्राइमरी स्कूल में एक टीचर हूँ और इनसे मेरा काफ़ी दिनों से संपर्क है और आज मनोज जी का जो मेमोरी क्लास है ये बहुत ज़रूरी है। इसका उदाहरण एग्जांपल भी हम देंगे। मनोज जी का संग पिछले 7-8 साल से जुड़े हुए हैं और पेशे से मैं भी ट्रेनिंग फील्ड में हूँ। जितने भी बड़े-बड़े दिग्गज मोटिवेशनल स्पीकर का आप लोग जानते होंगे ऑल ओवर इंडिया, इंडिया के बाहर के भी, उनके संग काम करने का अपना अनुभव है, अभी भी कर रहे हैं। लेकिन व्यक्तिगत अनुभव मैं बताना चाहूँगा अपना। मेरी एक डॉटर है जो अभी-अभी क्लास 12 में एग्ज़ाम दी है और रिज़ल्ट अच्छा नंबर लाई है। तो मनोज सर का ट्रेनिंग वो ऑनलाइन ऑफलाइन हमेशा टच में है। इनसे फैमिली रिलेशन लिया तो सर का कोर्स कंप्लीट की। उसे भी प्रॉब्लम था मतलब
अच्छा स्टडी में बहुत अच्छा थी, लेकिन रिकॉल नहीं कर पाती थी। डर रात-रात, दिन-रात मतलब स्टडी करती थी और एग्ज़ाम के टाइम में मतलब सारा कुछ आता था, भूल जाती थी। बहुत सारा प्रॉब्लम था, याद करना, रिकॉल करना। तो अभी जो हुआ कि सर के संग सीरियसली नहीं ले पा रही थी, लेकिन फ़ोर्स किए, सर भी मतलब उसे गाइड की। तो सर का क्लास कंप्लीट की। करने के बाद इस साल उसका जो 12 में रिज़ल्ट आया है, वो 90 प्लस नंबर का आया है। मतलब उसका 90% 91% का परसेंटेज आया है। उस सब्जेक्ट में स्टार और लेटर लेके आई है। तो ये सब अचीवमेंट इसलिए हुआ ताकि उस क्लास को सीरियसली ली और मुझे भी बहुत बेनिफिट मिला। मैं भी सर के संग था, सर का सेशन ऑर्गेनाइज करवाता। तो पर्टिकुलर होता क्या है कि हमारे जितने भी क्लाइंट हैं, तो सारे क्लाइंट मेरे ऑफलाइन में काम उनके संग होता है। तो सर बताते भी और मैं रहता भी हूँ, पूरा कोशिश करता हूँ इनका सेशन को अटेंड करना, अगर कोलकाता में है और कहीं बाहर भी जा रहे हैं। तो जितने भी क्लाइंट थे, उनका नाम नंबर मुझे याद हो गया, जो पर्टिकुलर क्लाइंट है रियल एस्टेट में, ट्रेनिंग में। तो उन्हें अच्छा भी लगता है कि जब उनके नाम से हम लोग बुलाते हैं तो अच्छा लगता है। तो ये मेरे लिए बहुत बेनिफिटेड हुआ। तो इस टाइप से जैसे सर आज बताया कि यहाँ पे क्लास होने वाला, तो बहुत अच्छा लगा। तो ये हम लोगों के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है और आज तो सर बताया कि छोटे बच्चे लोगों को भी अटेंड करवाएंगे। जैसे नमित इंडिया रिकॉर्ड किया था, अच्छा लगा, मैं उस प्रोग्राम में था। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी पेरेंट हैं, मैं कहना चाहूँगा कि एटलीस्ट आए, एक डेमो क्लास लेके समझ ले। और बहुत सारा एक्टिविटी में बच्चे लोगों को हम लोग डाल रखे हैं। एक चीज़ यहाँ भी मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि देखिए हम लोग ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य हैं। तो हमें भाई जिस काम में आगे जाना, कि कोई एक काम ही है जिसमें हम लोगों को आगे जाना है। पेरेंट लोग कुछ मिस्टेक कर रहे हैं और आज यहाँ और भी कुछ मुझे सीखने समझने को मिला। सर का जितना क्लास मैं लेता हूँ, कुछ ना कुछ नया मुझे सीखने को मिलता है कि स्कूल कभी नहीं सिखाएंगे। उन्हें अपना फीस लेने से मतलब एक बिजनेस हो चुका है। बट ये मैं क्षमा चाहता हूँ अपने एजुकेशन सिस्टम से, जो भी इसमें हमारे सिस्टम को देख रहे हैं, जो भी नीति निर्धारण कर रहे हैं, वो देखे। मैं चाह रहा हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से उनके पास जाए कि और भी कुछ चाहिए। मतलब हम लोग स्कूल हुए, पेरेंट हुए, बच्चे लोगों को एक टफ कंपटीशन में ढकेल दे रहे हैं, मतलब उन्हें जबरदस्ती वहाँ डाल दे रहे हैं। बट कुछ ऐसा एजुकेशन सिस्टम में होना चाहिए कि बच्चे क्या चाह रहे हैं, उनके हिसाब से भी थोड़ा सिलेबस में इनपुट होना चाहिए। बट अभी क्या कि स्कूल और पूरा बिजनेस कॉर्पोरेट लेवल पे सिलेबस दिया जा रहा है, ये बहुत मुश्किल काम हो रहा है। तो थोड़ा सा चेंज किया जाना चाहिए, बच्चे क्या चाह रहे हैं। पेरेंट लोगों को भी समझना चाहिए कि इतना सारा एक्टिविटी है। मैं एक सिंपल उदाहरण देना चाहूंगा कि देखिए, मछलियां पानी में रहती है। तो मछली के जो बच्चे हैं, तो जो फ़ीस है, बड़ी फ़ीस है, उसकी मदर फ़ीस है, वो कभी दूसरे एक्टिविटी में नहीं सिखाती है। रोज़ सुबह उसे कैसे तैरना है वो सिखाती है। अपने साथ ले आती है झील में, नदी में, सागर में, जहाँ पे भी वो है। तो वो पीछे सिखाती है कि कैसे तुम्हें तैरना है, स्विमिंग करना है। बट हम क्या कि अपने बच्चों को मतलब कैसे मतलब अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना है, कैसे मतलब अपना कल्चर को आगे लेके आना है, कैसे अपने रोजगार में, बिजनेस में, जॉब में आगे बढ़ना है, ये नहीं सिखाते। छोटे से उन्हें बहुत कुछ सिखा रहे हैं, मतलब उन्हें ड्राइंग भी सिखा रहा है, सिंगिंग भी सिखा रहा है, डांसिंग भी सिखा रहा है। एजुकेशन को हम लोग भूल गए। सही तरीका से एजुकेट कर दी जाए, उनके अंदर भी एक ह्यूमन नेचर डाल दिया जाए, तो खुद ही ग्रो कर जाएंगे, जो मनोज जी सिखा रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि अपने जितने लोकल पेरेंट है वो आए, तो बहुत आगे जाएंगे सर। नाम बोलिए सर। मेरा नाम उपेंद्र कुमार और मैं अभी ट्रेनिंग फील्ड में जुड़ा हुआ हूँ और रियल एस्टेट का भी अपना काम होता है ऑल ओवर। सर, इस क्लास को करने के बाद जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को लेकर के कि कोई चीज़ याद नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका मेन जो रीज़न है वो बच्चे जान पाते हैं कि क्या दिक्कत है और क्या दिक्कत नहीं। खास करके पेरेंट को लेकर के भी ये दिक्कत होती है कि बच्चे याद नहीं कर पा रहे हैं, इतना कुछ है, इतना कुछ टाइम दिया जा रहा है, उन्हें अलग से रूम है, अलग से सारी चीज़ें दी जा रही हैं। टीचर एक नहीं 3-3 4 लगवाए गए हैं कि बच्चे आराम से पढ़ पाएँ। लेकिन उसके बावजूद वो याद नहीं कर पा रहे। तो टीचर यहाँ पर जो पेरेंट है उनको ये समझना चाहिए कि बच्चे के अंदर दिक्कत क्या है? वो किस कारण की वजह से किसी चीज़ को वो याद नहीं कर पा रहे हैं। और वही सारी बात इस क्लास में एकदम बिल्कुल ही क्लियरली बताया गया है। तो मुझे जहाँ तक पता है कि पेरेंट्स को कम से कम बच्चे से ज़्यादा जो है किसी को अगर सीखने की आवश्यकता है तो वो है पेरेंट को। उनको सीखना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि पेरेंट को कम से कम ये एक बार डेमो क्लास लेना चाहिए, ताकि वो समझ सके
कई पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि बच्चे के ऊपर इतना ज़्यादा वो दबाव डाल देते हैं कि नहीं आपको ये करना है, इतने घंटे पढ़ने हैं, फर्स्ट आना ही आना है। लेकिन बच्चे की परेशानी को वो नहीं समझ पाते। तो कम से कम वो एक बार इस क्लास को जॉइन करें, जॉइन करने के बाद वो समझ जाएँगे कि दिक्कत कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं। और बच्चे को बेवजह जो है प्रेशराइज़ ना किया जाए। तो यही सारी चीज़ें जो है इस क्लास में पता चली हैं, जो पेरेंट लोगों को भी जानना चाहिए और आज की क्लास मुझे बहुत अच्छी भी लगी है। कई नई बातें भी हमें जानने को मिली हैं। के साथ तो ऑलमोस्ट कोलकाता में जितना भी ट्रेनिंग वगैरह होता है, जितना भी सेशन वगैरह हो रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन जितना भी कुछ हो रहा है, मैं सर के साथ ही हूँ और 1.5-2 साल से सर के साथ में काम कर रहा हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और इसके पहले भी मैं कुछ-कुछ टीचर, ट्रेनर के साथ में मैं काम कर चुका हूँ डिजिटल फील्ड में। बट जब से सर के साथ में जुड़ा हूँ, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिला है। बहुत सारा सक्सेस स्टोरी हमारे पास है। आप देखिएगा कि जितने भी अ, यहाँ पे रेलवे कंपटीशन ये सब की तैयारी कर रहे हैं, अगर लिलुआ हावड़ा की बात करें तो यहाँ पे अगर हम नाम लेते हैं तो सभी का नाम तक याद नहीं होगा, इतने सारे सक्सेस स्टोरी हमारे पास है। सीएमए, सीएस ये इस तरह के प्रोफ़ेशन में भी जो लोग जा रहे हैं सभी को सर ट्रेन कर चुके हैं और सबसे अच्छा सक्सेस रिज़ल्ट रहा है। और ट्रेनिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि अभी इसका जो कल्चर है, बहुत ज़्यादा लोग समझ नहीं पाए हैं। जैसे कि आप किसी भी सक्सेसफुल लोग की बात करेंगे, अभी नेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स में देखिएगा सबसे ज़्यादा जो नाम है, सबसे ज़्यादा फॉलोवर है, वो विराट कोहली का है। जब उनका आप बैकग्राउंड देखिएगा, उनका जब ये स्टडी कीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि वो 2012 में जब उनको रियलाइज़ हुआ कि क्या एक नेशनल लेवल का स्पोर्ट्समैन कैसा होना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, कैसा सोचना चाहिए, कैसा उनका एटीट्यूड होना चाहिए। तो 2012 के बाद से जब उनको थोड़ा-सा सच्चाई का सामना करना पड़ा, जब थोड़ा-सा वो काइंड ऑफ फेलियर फेस किए उसके बाद से वो ट्रेनिंग पर फ़ोकस किए। आज उनका जो भी कुछ देखिएगा, जो भी कुछ ये कर रहे हैं, वो सारा क्रेडिट देते हैं ट्रेनिंग को। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि हर सक्सेसफुल लोगों के पीछे एक ट्रेनर, एक मेंटर का रोल रहा है। तो हम लोगों को भी अगर सक्सेस होना है, तो हमारे भी टीचर और ट्रेनर और मेंटर का हेल्प लेना ही पड़ेगा। और इतने सारे जो ब्रेन का एक्टिविटी है, सेल्स है, इसको डेवलप करने के लिए अभी हमारा ये सौभाग्य है कि हम लोग के पास लोकल में सर का साथ है, सर का सपोर्ट है, जो सर हम लोगों को पर्सनली गाइड करते हैं, रास्ता दिखाते हैं, जो भी कुछ प्रॉब्लम होता है सर बताते हैं, सर हेल्प करते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जिनको भी ये अपॉर्च्युनिटी मिलता है, वो मिस ना करें और सर का सेशन वगैरह अटेंड करें और लाभान्वित हों। जी, नाम बोल दीजिए अपना। जी, मेरा नाम सिद्धार्थ कुमार है और मैं डिजिटल सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता हूँ। कैसा लगा आपको? क्या फ़ील किए? मैंने फर्स्ट टाइम सर का क्लास अटेंड किया। क्लास अटेंड करके बहुत अच्छा लगा। काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिली जो मैं पहले नहीं जानता था। इस पे और क्लास करेंगे तो और नॉलेज मिलेगा। काफ़ी मेरे डाउट्स थे वो क्लियर हुए। और आप क्या तैयारी कर रहे हैं? किस चीज़ के लिए आप तैयारी? फिलहाल मैं पापा का बिज़नेस है वही देखता हूँ, बस वही सीख रहा हूँ।